Okay, good morning students. Today we'll do some more examples on trigonometry. For an example, sin theta upon 1 plus cos theta, sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta, and you have to prove that this is equal to 2 cosecant theta. Okay, this is your statement. Now taking left hand side, this is your left hand side, taking the LCM will be sin theta into 1 plus cos theta, 1 plus cos से 1 plus cos कैंसिल, क्या बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से sin कैंसिल हुआ, क्या बच गया 1 plus cos into 1 plus cos theta whole square, that's equal to, it is sin square theta plus a plus b whole square, and a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. It means a square plus b square plus 2ab upon sin theta into 1 plus cos theta. Okay, now this is 1 and sin square theta plus cos square theta 1 ये हो गया 1 plus 1 2 plus 2 cos theta upon sin theta into 1 plus cos theta. 2 is common, क्या रहा 1 plus sin theta upon 1 plus cos theta. Now sin theta 1 plus cos theta, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 तो 2 1 by sin को मैं क्या लिख सकता हूँ cosecant theta, and this is your right hand side. Okay, now more example. Sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta plus sin theta minus cos theta upon sin theta plus cos theta that's equal to 2 upon sin square theta minus cos square theta, and that's equal to 2 upon 1 minus 2 cos square theta. ये तीनों पार्ट्स हमें इक्वल करके बताने हैं, तो मैं सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ. द फर्स्ट पार्ट इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा. टेकिंग द एलसीएम विल बी इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा. साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हुआ, क्या बच गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा. इट विल बी होल स्क्वायर, एक से ज़्यादा टर्म्स हो तो होल स्क्वायर बच्चे जरूर. साइन प्लस कोस से साइन प्लस कोस कैंसिल हुआ, क्या बच गया साइन माइनस कोस, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर. नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. Similarly, a minus b whole square, that's equal to a square plus b square minus 2ab upon a plus b, a minus b, and a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. 2 sin theta cos theta से 2 sin theta cos theta कैंसिल हो गया, क्या बच गया sin square theta plus cos square theta. ये भी क्या है sin square plus cos square. sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and 1 2 upon sin square theta minus cos square theta, which is equal to second part. ये second part के इक्वल हो गया आपका. अब मुझे इक्वल करना है ये 2 तो आ चुका. थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 2 तो है ही, अपॉन 1 माइनस 2 cos square theta चाहिए, अपॉन 1 माइनस 2 cos square, यानी कि मुझे साइन नहीं चाहिए, उसकी बजाय क्या चाहिएगा cos. तो इस 2 को एज इट इज रहने दो बच्चे, ये साइन नहीं चाहिए तो इसकी जगह क्या, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये है, दैट्स इक्वल टू 2 अपॉन
1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट्स इक्वल आ गए, ठीक है। और देखिए जरा इसके ऊपर क्वेश्चन, तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और इसमें है, दिखाई दे रहा है मुझे बुक में, उसको करते हैं। Okay, the question is cos square theta upon 1 minus tangent theta. I am writing only the left hand side. Cos square theta upon 1 minus tangent theta plus sin cube theta upon sin theta minus cos theta. That's equal to 1 plus sin theta cos theta. ये आपको प्रूव करना 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। क्वेश्चन आ गया जी समझ में। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, ये पूरी स्टेटमेंट होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी मैंने लिख दी। इसमें पहले कोस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये सब पहले से ही साइन कोस में, इसका कुछ मत करो, एज इट इज रहने। आपको बताया था ना कि जो भी कुछ टर्म्स दे रखे उसको साइन कोस में लिखने की कोशिश किया करो। इसका एलसीएम हो गया कोस थीटा, ये कोस का थीटा तो ऊपर है, इसका एलसीएम है बेटा कोस थीटा, ये ऊपर जाएगा, ये हो गया जी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये एज इट इज है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये कोस को जब ऊपर लेकर आओगे रेसिप्रोकल हो जाएगी टर्म, ऊपर कितना हो जाएगा कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये क्या है कोस माइनस साइन, ये क्या है साइन माइनस कोस, दोनों में सिर्फ माइनस का फर्क है, तो एक में से माइनस कॉमन निकाल लेना किसी भी टर्म में। ये माइनस कॉमन निकाल लिया, क्या बचा कोस माइनस साइन। अगेन टेकिंग द एलसीएम, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज द एलसीएम। कोस माइनस साइन से कोस माइनस साइन कैंसिल, क्या बचेगा कोस क्यूब थीटा। ये इससे कैंसिल, क्या बचेगा -1, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन क्यूब थीटा। अभी बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ध्यान होगा या भूल गए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इट विल बी कोस थीटा माइनस साइन थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर यानी कि कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वेयर यानी कि कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन में बेटा आप लोगों के पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस माइनस साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक कोस था बच्चे, इसमें एक साइन था, ये साइन है, इट इज साइन। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ये क्या रह गया प्लस साइन थीटा कोस थीटा। दैट्स योर राइट हैंड साइड, यही आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है। आगे चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। Okay, the question is tangent A plus tangent B, tangent A plus tangent B upon cot A plus cot B। और ये आपको इक्वल करके बताना है टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B, दैट्स इक्वल टू टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B, ये प्रूव करना है आपको। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट ए, टेंजेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले लिख लेना आप लोग, ये टेंजेंट ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए प्लस टेंजेंट बी को मैं लिख सकता हूँ बच्चे साइन बी अपॉन कोस बी। इस टाइप से नीचे कोट, कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस अपॉन साइन प्लस कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस अपॉन साइन। ओके, ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लेंगे, इतने टर्म्स का, इसका एलसीएम लगे तो कितना एलसीएम आएगा कोस ए कोस बी
कोस से कोस कैंसिल हुआ, क्या बच गया साइन ए कोस बी, कोस बी से कोस बी कैंसिल, क्या बच गया साइन बी कोस ए अपॉन इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाली टर्म्स का, तो साइन ए साइन बी विल बी द एलसीएम, साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ, क्या बच गया साइन बी कोस ए, साइन बी कोस ए प्लस नीचे वाला था ना साइन बी से साइन बी कैंसिल, क्या बच गया साइन ए कोस बी। इसको ऊपर लेके जाओगे, ये टर्म्स तुम्हारी सेम है, पहले लिखना है बेटा आप लोगों ने ऊपर, ये स्टेप ऊपर लिख के रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया ऊपर तो आ जाएगा साइन ए साइन बी, क्योंकि ये ऊपर आएगा ना न्यूमरेटर की जगह, ये अपॉन में है कोस ए कोस बी, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेंजेंट ए, और साइन बी अपॉन कोस बी क्या होता है टेंजेंट बी। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ओके, इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा upon 1 plus sine theta, and you have to prove that this is equal to secant theta minus tangent theta. That's equal to secant theta minus tangent theta. Okay, the left hand side is ठीक है। पिछले क्लास में हमने सीखा था, पिछले क्लास में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो भी कुछ गिवन हो उसको साइन कोस में लिखने की कोशिश किया करो, या कॉमन या फॉर्मूला, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। फिर लास्ट में एक बात बताई थी, क्या बोला, रैशनलाइज, अगर कुछ भी करने को ना मिले तो आप ये नेक्स्ट स्टेप में करना आपको, जो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ। आपने नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड। ऊपर तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या आ गया जी, ये तो है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फिर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, इकट्ठा स्क्वायर लगा के अपॉन कोस थीटा, पूरे का होल स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, जिससे क्या रह गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। 1 बाय कोस क्या होता है सीकेंड थीटा, साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट थीटा। यही आपको प्रूव करना था। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके, और करते हैं। ये लगभग सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी। अच्छे क्वेश्चंस का मतलब है बोर्ड में आने लायक क्वेश्चंस हैं ये सारे, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते होते हैं। ओके, okay, the next question is 1 by cosecant A minus cot A. Again it is very important question. 1 by cosecant A minus cot A minus 1 by sin A. You have to prove that this is equal to 1 by sin A minus 1 by कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। देखिए मुझे पूरी चीज़ प्रूव करनी है, लेकिन मैं इसको नहीं प्रूव करूँगा, एक स्टेप बाद इसको प्रूव करूँगा। मैं प्रूव क्या करूँगा बच्चे, ये जो स्टेटमेंट थे 1 बाय कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ये अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ तो प्लस 1 बाय कोसिकेंट ए प्लस कोट ए हो जाएगा। दैट्स इक्वल टू 1 बाय साइन ये है, ये इधर आएगा 2 बाय साइन ए, क्योंकि दोनों सेम है ना, ट्वाइस हो जाएंगे। मैं ये प्रूव करूँगा, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जी पहले तो आप लोग, ये आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड। लिख दी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग द एलसीएम, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। कोसिकेंट ए माइनस कोट ए से कोसिकेंट ए माइनस कोट ए कैंसिल हुआ, क्या रहा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, प्लस कोट ए से प्लस कोट ए वाला कैंसिल हुआ, क्या बच गया कोसिकेंट ए माइनस कोट ए।
कोट ए से कोट ए कैंसिल हुआ, ये रहा कोसिकेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, ट्वाइस ऑफ कोसिकेंट ए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोसिकेंट ए, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दैट्स इक्वल टू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में 2 तो ये है कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है 2 अपॉन साइन ए दैट्स इक्वल टू राइट ए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये स्टेप ध्यान नहीं रहा तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि सम नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी और साथ साथ राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी अलग से, और दोनों बहुत लेंथी मेथड हो जाए, मतलब मे भी पूरे बोर्ड से ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए एक पहला स्टेप ध्यान रखना है, उसके बाद फिर आगे चलना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी अच्छे क्वेश्चंस में है। साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर, प्लस में बेटा कोस थीटा प्लस सिकेंट थीटा होल स्क्वायर, एंड दैट्स इक्वल टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये स्टेटमेंट्स जी आपके पास, तो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, पहले सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, ये अगले स्टेप में लिखना है काम। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, कोस थीटा प्लस सिकेंट थीटा होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सिकेंट थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा ये है प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 1। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, देखो बेटा साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा तो साइन थीटा है, कोसिकेंट क्या होता है 1 बाय साइन नहीं होता क्या, यानी कि साइन रेसिप्रोकल, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया 2, ये बच गया बेटा, इसमें लिख दिया। इसी टाइप से ये कोस और सिकेंट फिर से आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोस और सिकेंट आपस में कैंसिल, 2 ये बच गया बेटा। और क्या रह गया जी, एक तो ये टर्म बच गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और एक बच गया जी आपके पास सिकेंट स्क्वायर थीटा। आ गई सारी टर्म्स। 5 तो ये आ गया। क्या कोसिकेंट अपने को चाहिए? नहीं, अपने को चाहिए टेंजेंट और कोट। तो कोसिकेंट का कोई फॉर्मूला है क्या टेंजेंट या कोट में? कोसिकेंट को तो 1 बाय साइन भी लिख सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे चाहिए क्या है टेंजेंट या कोट। तो कोसिकेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 5 ये 1 6 प्लस 1 7 प्लस ये बच गया बेटा जी कोट स्क्वायर थीटा और प्लस ये बच गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा, दैट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। ओके ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1, टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा एंड प्लस 1, दैट्स इक्वल टू प्रूव करना आपने 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बिल्कुल अलग से क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मली अब तक मैंने जो आपको बातें बताई उन सब में मैं क्या बताता था कि टेंजेंट को साइन कोस में लिख लो, सेकेंड हो तो कोस में लिख लो, सबको साइन कोस में। यहाँ न साइन को छेड़ूंगा, न कोस को, न टेंजेंट को, यहाँ इस 1 को तोड़ के लिखूंगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, उसको भी ध्यान से करना। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद टेंजेंट थीटा एज इट इज, सेकेंड थीटा एज इट इज, थोड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, माइनस 1 क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1।
तो इसमें से कौन सा चूज करोगे? समझदार बच्चे हो तुम लोग। टेंजेंट और सीकेंट है तो मैं सिर्फ इसमें सीकेंट और टेंजेंट वाला फॉर्मूला ही यूज करूंगा। अपॉन में जो है उसको एज इट इज रहने दो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, ये आ गया जी टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, तो ये है माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, अपॉन में ये है टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। सीकेंट प्लस टेंजेंट दोनों में कॉमन है तो कितना हो जाएगा? टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन आ जाएगा। सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा कॉमन निकालने के बाद तुरंत बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इस टेंजेंट प्लस सीकेंट में से टेंजेंट प्लस सीकेंट निकालिए, क्या रह गया? 1। सीकेंट प्लस टेंजेंट निकालिए, क्या बच गया? सीकेंट माइनस टेंजेंट, लेकिन बीच में माइनस बैठी है तो माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, अपॉन में था टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। 1 माइनस सीकेंट कैंसिल हो गया जी। क्या बच गया? सीकेंट क्या होता है? 1 बाय कोस थीटा। टेंजेंट क्या होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। टेकिंग द एलसीएम, कोस थीटा इज द एलसीएम, कोस से कोस कैंसिल हुआ, 1 प्लस साइन थीटा, दैट्स योर राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें पहला स्टेप बहुत ज़रूरी होने को, तो ये रैशनलाइजिंग से भी हो जाएगा। 3 टर्म्स का भी अपने को रैशनलाइज करना आता है, लेकिन ऐसे करेंगे तो आपके लिए इजी भी रहेगा और छोटा भी रहेगा, टाइम सेविंग भी रहेगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टीचर को अगर पेपर को थोड़ा सा भी मुश्किल बनाना है तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर यूज़ करेगा जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि बोर्ड का पेपर कोई मुश्किल आए, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक गिवन है आपको जी, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा। इट इज गिवन टू यू and you have to prove that cos theta minus sin theta is equal to √2 sin theta। ये गिवन है और ये प्रूव करना है, तो नेचुरल सी बात है गिवन से ही मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूं। और तो क्या करूं? ये है जी आपके पास गिवन। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इट विल बी cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और इधर भी √2 कोस थीटा होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सॉरी, इसको 1 मत लिखिएगा। नाउ इस 2 साइन थीटा कोस थीटा को यही रहने दीजिए। ये है बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ इट विल बी 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट्स इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया जी 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन इसकी तो वैल्यू है मेरे पास, वैल्यू कितनी? √2 कोस थीटा है, तो ये हो गया जी 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा क्योंकि गिवन था अपने को √2 कोस थीटा। रह गया क्या? कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोस थीटा माइनस साइन थीटा वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं रहने देता हूँ उस तरफ ही, इसको इधर ले आते हैं। क्या बच गया इधर? 2 साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में क्या है? √2 कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो गया, ये नीचे √2 है, ऊपर आ जाएगा √2 साइन थीटा। इसी की तो वैल्यू निकालनी थी मुझे, ये तो प्रूव करना था कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m। टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m।
एंड टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन। टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन। स्टेटमेंट में आगे शो दैट एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 4√mn। ये तो इसने लिख के दे दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं टीचर हूँ या पेपर बनाना है मुझे, किसी भी एग्जामिनर को पेपर को थोड़ा सा भी टिपिकल करना है, तो वो आपको लिख के देगा यहाँ पर एलिमिनेट थीटा। एलिमिनेट थीटा। एलिमिनेट थीटा का मतलब क्या है भाई? थीटा को खत्म करो। ठीक है, थीटा को खत्म करने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं बच्चे। पहला तरीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेरे को कहीं से साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की मिल जाए तो मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। हो गया वहां से थीटा खत्म। दूसरी बात, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तीसरी बात, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। यानी कि मुझे कहीं ना कहीं से या तो साइन कोस की वैल्यू आए मेरे पास, या फिर सेकेंड टेंजेंट की वैल्यू मेरे पास आए, या फिर कोसेकेंट कोट की वैल्यू आए, तो फिर मैं स्क्वायरिंग करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मैं इनको खत्म कर सकता हूँ। और कोई मेथड नहीं जिससे कि खत्म हो जाए। ओके, तो फिलहाल मेरे पास है टेंजेंट प्लस साइन इज इक्वल टू एम और एन। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करोगे तो टेंजेंट प्लस टेंजेंट 2 टेंजेंट थीटा, ऐड करोगे कैंसिल, क्या बच गया? एम प्लस एन। यहां से अगर देखा जाए तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो गई? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो। माइनस करोगे तो ये माइनस टेंजेंट कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा, ये माइनस हो जाएगा m माइनस एन, और यहाँ से वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू हो गई m माइनस एन। अभी मैं आपको बता के हटा हूँ, अगर मेरे पास साइन और कोस की वैल्यू है तो मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, यानी कि साइन और कोस। साइन की तो वैल्यू है मेरे पास, कोस की नहीं है जी, तो पहले मेथड खत्म। दूसरा मेरे पास है जी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट, टेंजेंट की तो वैल्यू है लेकिन मेरे पास सेकेंड की नहीं, ये भी नहीं यूज कर सकता हूँ मैं। तीसरा बच गया ये कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मेरे पास न कोसेकेंट की वैल्यू है न ही कोट की वैल्यू, लेकिन बेटा जरा ध्यान से देखो आपके पास दोनों की वैल्यू। ये टेंजेंट है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट थीटा। इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। एक बीच में एक लाइन लिखो तो लिख देना कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से भी इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया? कोसेकेंट, और ये कितना हो गया? 2/m माइनस एन। नाउ आपके पास कोट की वैल्यू आ गई, कोसेकेंट की वैल्यू आई। मेरे को करना क्या है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा मेरे को पता है 1 होता है, तो मैं कोसेकेंट स्क्वायर और कोट स्क्वायर का स्क्वायर निकालूंगा जी। कोट स्क्वायर हो गया 4/m प्लस एन होल स्क्वायर, और जी कोसेकेंट स्क्वायर हो गया 4/m माइनस एन होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ एज, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था। नाउ एज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पुट कर दो वैल्यू। कोसेकेंट की वैल्यू क्या थी? 4/m माइनस एन होल स्क्वायर, माइनस कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4/m प्लस एन होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 1। वैसे अगर मैं सिर्फ एलिमिनेट की बात करूं तो हो गया इस स्टेप में थीटा खत्म, लेकिन बेटा ये इस तरह से छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा क्वेश्चन को, और नहीं छोड़ना चाहिए, तो थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो इसको। एलसीएम पूरे का ले लेता हूं मैं, m प्लस एन होल स्क्वायर और m माइनस एन होल स्क्वायर एलसीएम हो गया। m माइनस होल स्क्वायर से m माइनस एन होल स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? m प्लस एन होल स्क्वायर, 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच गया? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn ब्रैकेट 1 माइनस m प्लस एन होल स्क्वायर से m प्लस एन होल स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? माइनस एन होल स्क्वायर, और 4 ये है, 4 को मैंने कॉमन में निकाल लिया। यहाँ क्या रह गया जी? फिर यहाँ बच गया बेटा m माइनस एन होल स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn, दैट्स इक्वल टू, ये दोनों के साथ ही m प्लस एन होल स्क्वायर इंटू m माइनस एन होल स्क्वायर। ये 4 तो है बच्चे कॉमन, इसके ब्रैकेट्स ओपन करोगे, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना ब्रैकेट खोलने के बाद। ये प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस का एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2mn और माइनस 2mn, यानी कि प्लस का 2mn हो गया। 4 ये है,
4mn अपॉन, नहीं अपॉन तो जब आप कभी भी इज इक्वल टू के दोनों तरफ का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को आप छोड़ सकते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप में छोड़ना है जी, ठीक है। उधर क्या बच गया, m प्लस एन होल स्क्वायर इंटू एम माइनस एल होल स्क्वायर, इकट्ठा स्क्वायर लगा दें जी, ये हो गया जी 16mn इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल स्क्वायर, तुम्हारी मर्जी, होल स्क्वायर को यहाँ लिखना चाहो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16mn, यानी कि 4 अंडर रूट mn इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। आप यहाँ बीच में कहीं भी थोड़ा जहाँ ठीक सा लगे, इस स्टेप के बाद आप कहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, लेकिन अगर उसने लिख दिया भाई प्रूव दैट, फिर आपको जहाँ तक इसने बोला है वहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। ओके ओके, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल एंड आई थिंक दैट शुड बी द लास्ट, इट्स इनफ। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं, अब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप उसको अटैम्प्ट करने के काबिल हो चुके हैं। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, ये एग्जाम्पल बच्चे, इफ एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इफ एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, एंड यू हैव टू प्रूव दैट x square plus y square is equal to, you have to prove that x square plus y square is equal to a square plus b square, x square plus y square is equal to a square plus b square। ओके, बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है, मेरे को x का स्क्वायर चाहिए, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर हो गया बेटा जी x स्क्वायर, ये इसका जब स्क्वायर करोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन था जी, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा, ये तो हो गया एक्स का स्क्वायर। इसी टाइप से वाई का स्क्वायर देखो जरा, वाई का स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो वाई का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया, साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर देता हूँ। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि जो अपने को प्रूव करना था, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन, क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसमें बी स्क्वायर कॉमन, क्या रह गया जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर एंड प्लीज डू इट and please do this complete chapter.